अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर की इंग्लिश का दूसरा चैप्टर यूजिंग दी साइंटिफिक मेथड। इसका तरीका ये होगा, मैं जिस क्वेश्चन का भी आंसर पढ़ूंगा आपने मेरे साथ दिल ही दिल में रिपीट करना है। जब वो क्वेश्चन का आंसर एंड हो जाए आपने वीडियो को रोक कर उसको लिख लेना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना है। स्पेलिंग की ज़्यादा परवाह नहीं करनी, क्योंकि आखिर में मैंने पूरे पेज की तस्वीर दी हुई है, वहाँ से आपने एक बार रीड कर लेना है, स्पेलिंग को जहन में बिठा लेना है। उसके बाद दोबारा अपना या तो खुद टेस्ट ले लें या किसी टीचर को टेस्ट दे दें, इंशाल्लाह फिर ये क्वेश्चन आंसर नहीं भूलेंगे। अब शुरू करते हैं। कहता हाउ हैज़, किस तरह साइंटिफिक मेथड, जो साइंटिफिक मेथड है, हेल्प अस, उसने हमारी मदद की है, इन आर फाइट अगेंस्ट डिजीज, बीमारियों के खिलाफ लड़ने में। कहता है किस तरह जो साइंटिफिक मेथड है उसने हमारी मदद की है बीमारियों के खिलाफ लड़ने में। अब इसका आंसर पढ़ते हैं। कहता है 2 days बेबीज आर बोर्न इन हॉस्पिटल। कहता है 2 days, आजकल बेबीज, बच्चे बोर्न पैदा होते हैं इन हॉस्पिटल, अस्पतालों में। 2 days बेबीज आर बोर्न इन हॉस्पिटल। 2 days बेबीज आर बोर्न इन हॉस्पिटल। दे डू नॉट गेट डिजीजेज, दे डू नॉट गेट डिजीजेज, दे डू नॉट गेट डिजीज, वो बीमार नहीं होते। दे डू नॉट गेट डिजीजेज। 2 days babies are born in hospital, they do not get diseases. We eat fresh food, we eat fresh food and drink pure water. We eat fresh food and drink pure water. हम fresh food, ताज़ा खाना खाते हैं और साफ पानी पीते हैं। कहता 2 days babies are born in hospital, they do not get diseases. We eat fresh food and drink pure water. We eat fresh food and drink pure water. We eat fresh food and drink pure water. 2 days babies are born in hospital, they do not get diseases. We eat fresh food and drink pure water. We live a clean life. We live a clean life. हम साफ जिंदगी गुजारते हैं। We live a clean life. We live a clean life. We live a clean life. 2 days babies are born in hospital, they do not get diseases. We eat fresh food and drink pure water. We live a clean life. We live a clean life. We live a clean life. All these things, ये तमाम चीज़ें help us, हमारी मदद करती हैं, in our fight against disease. All these things help us in our fight against disease. All these things help us in our fight against disease. All these things help us in our fight against diseases. All these things, ये तमाम चीज़ें help us, हमारी मदद करती हैं, in our fight against diseases. All these things help us in our fight against diseases. All these things help us in our fight against diseases. कहता 2 days babies are born in hospital. 2 days babies are born in hospital. They do not get diseases. They do not get diseases. We eat fresh food and drink pure water. We live a clean life. All these things help us in our fight against diseases. All these things help us in our fight against diseases. 2 days babies are born in hospital, they do not get diseases. We eat fresh food and drink pure water. We live a clean life. All these things help us in our fight against diseases. अगला क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द बेटर सैनिटरी कंडीशन। कहता है एक नोट लिखें आना बेटर सैनिटरी कंडीशन, बेहतरीन या बेहतर जो सफाई की सूरत हाल है, अवेलेबल, मौजूद है, इन आर सिटीज 2 days। कहता जो हमारे शहरों में आजकल काफ़ी बेहतर सफाई की सूरत हाल है, इस पर एक नोट लिखें। एंड कंपेयर, और इसका मुआवजा करें, देम विद व्हाट दे वर लाइक 100 years अगो, और इसका मुकाबला करें उस ज़िंदगी के साथ जो 100 साल पहले थी। एक नोट लिखें जो हमारे शहरों में सफाई की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है, इसका मुआवजा करें उस सूरत हाल के साथ जो आज से 100 साल पहले थी। अब इसका आंसर पढ़ते हैं। कहता 2 days आर स्ट्रीट आर क्लीन एंड पेव्ड। 2 days, आजकल आर स्ट्रीट, जो हमारी गलियां हैं, आर क्लीन, वो साफ हैं, एंड पेव्ड, और पक्की हैं, PAVED, पेव्ड। 2 days आर स्ट्रीट्स आर क्लीन एंड पेव्ड।
टुडे आवर स्ट्रीट आर क्लीन एंड पेव्ड, टुडे आवर स्ट्रीट आर क्लीन एंड पेव्ड, टुडे आवर स्ट्रीट आर क्लीन एंड पेव्ड। डर्टी वाटर फ्लो इन सील्ड पाइप, डर्टी वाटर गंदा पानी, फ्लो वो बहता है, इन सील्ड पाइप बंद पाइपों में, डर्टी वाटर फ्लो इन सील्ड पाइप, डर्टी वाटर फ्लो इन सील्ड पाइप, डर्टी वाटर फ्लो इन सील्ड पाइप, डर्टी वाटर फ्लो इन सील्ड पाइप। क्या कहता है? टुडे आवर स्ट्रीट आर क्लीन एंड पेव्ड, टुडे आवर स्ट्रीट आर क्लीन एंड पेव्ड, डर्टी वाटर फ्लो इन सील्ड पाइप, today our street are clean and paved, dirty water flow in sealed pipe। while 100 year ago street were unpaved and dirty, while 100 year ago मतलब 100 साल पहले, while 100 year ago the street were unpaved and dirty, while 100 year ago the street were unpaved and dirty, while 100 year ago the street were unpaved and dirty। 100 साल पहले street were unpaved वो कच्ची थी and dirty और गंदी थी, while 100 year ago the street were unpaved and dirty। कहता 2 days our street are clean and paved, today our street are clean and paved, dirty water flow in a sealed water, dirty water flow in a sealed pipe, dirty water flow in a sealed pipe, while 100 year ago the street were unpaved and dirty, while 100 year ago the street were unpaved and dirty। आगे क्या कहता है? the garbage was thrown, द गार्बेज कहते हैं कूड़े क्रिकेट को, कहते द गार्बेज वाज थ्रोन, कूड़ा क्रिकेट फेंक दिया जाता था इन द स्ट्रीट, गलियों में। द गार्बेज वाज थ्रोन इन द स्ट्रीट, द गार्बेज वाज थ्रोन इन द स्ट्रीट, द गार्बेज वाज थ्रोन इन द स्ट्रीट, द गार्बेज वाज थ्रोन इन द स्ट्रीट। कहता टुडे आवर सिटी स्ट्रीट्स आर क्लीन एंड पेव्ड, डर्टी वाटर फ्लो इन सील्ड पाइप, while 100 year ago the street were unpaved and dirty, while 100 year ago the street were unpaved and dirty, the garbage was thrown into the street, the garbage was thrown into the street, the garbage was thrown into the street, the garbage was thrown into the street। दोबारा पढ़ते हैं। कहता 2 days our city streets are clean and paved, dirty water flow in sealed pipe, while 100 year ago the streets were unpaved and dirty, the garbage was thrown into the street, the garbage was thrown into the street। लिख लें, अगला पढ़ते हैं। कहता what are the sanitary condition, वट आर द सैनिटरी कंडीशन, सफाई की क्या सूरत हाल है। लाइक इन आर विलेज टुडे, हमारे जो गांव हैं, विलेज हैं, उनमें आजकल सफाई की क्या सूरत हाल है। हाउ वुड यू इम्प्रूव दैम, आप उसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं। अब आंसर पढ़ते हैं। कहता सैनिटरी कंडीशन, सैनिटरी कहते हैं सफाई को, कंडीशन हालत को कहते हैं। कहता सैनिटरी कंडीशन इन आर विलेज आर नॉट गुड, सैनिटरी कंडीशन इन आर विलेज आर नॉट गुड, सैनिटरी कंडीशन इन आर विलेज आर नॉट गुड। कहता सफाई की सूरत हाल हमारे गांव में अच्छी नहीं है। सैनिटरी कंडीशन इन आर विलेज आर नॉट गुड, सैनिटरी कंडीशन इन आर विलेज आर नॉट गुड, सैनिटरी कंडीशन इन आर विलेज आर नॉट गुड, सैनिटरी कंडीशन इन आर विलेज आर नॉट गुड। डर्टी वाटर फ्लो इन अ ओपन ड्रेन, डर्टी वाटर फ्लो इन अ ओपन ड्रेन, डर्टी वाटर गंदा पानी फ्लो बहता है इन ओपन ड्रेन खुली नालियों में, डर्टी वाटर फ्लो इन अ ओपन ड्रेन, डर्टी वाटर फ्लो इन अ ओपन ड्रेन, ड्रेन नालियों को कहते हैं। डर्टी वाटर फ्लो इन अ ओपन ड्रेन, डर्टी वाटर फ्लो इन अ ओपन ड्रेन। कहता सैनिटरी कंडीशन इन आर विलेज आर नॉट गुड, सैनिटरी कंडीशन इन आर विलेज आर नॉट गुड, डर्टी वाटर फ्लो इन अ ओपन ड्रेन, डर्टी वाटर फ्लो इन अ ओपन ड्रेन। क्या कहा? सैनिटरी कंडीशन इन आर विलेज आर नॉट गुड, डर्टी वाटर फ्लो इन अ ओपन ड्रेन। आगे क्या था? स्ट्रीट आर नैरो एंड अनपेव्ड, स्ट्रीट आर नैरो तंग है। कहता द स्ट्रीट जो गलियां हैं आर नैरो वो तंग हैं, द स्ट्रीट आर नैरो एंड अनपेव्ड और कच्ची हैं, द स्ट्रीट आर नैरो एंड अनपेव्ड, द स्ट्रीट आर नैरो एंड अनपेव्ड, द स्ट्रीट आर नैरो एंड अनपेव्ड। कहता है टुडे, कहता है द सैनिटरी कंडीशन इन आर विलेज आर नॉट गुड,
sanitary condition in our village are not good. Dirty water flow in a open drain. Dirty water flow in a open drain. The street are narrow and unpaved. The street are narrow and unpaved. अगला क्या है, कहता we should set up a department of sanitation. We should, हमको चाहिए set up, हम एक setup कर दें, बना दें डिपार्टमेंट ऑफ सैनिटेशन, सफाई का महकमा, डिपार्टमेंट कहते हैं महकमे को, सैनिटेशन सफाई को. वी शुड सेट अप अ डिपार्टमेंट ऑफ सैनिटेशन. वी शुड सेट अप अ डिपार्टमेंट ऑफ sanitation. We should set up a department of sanitation. We should set up a department of sanitation. We should set up a department of sanitation in every village. In every village. In every village. We should set up a department of sanitation in every village to better the sanitation. To better the sanitation. सफाई की सूरत हाल को बेटर करने के लिए वी शुड सेट अप अ डिपार्टमेंट ऑफ सैनिटेशन इन एवरी विलेज. वी शुड सेट अप अ डिपार्टमेंट ऑफ सैनिटेशन इन एवरी विलेज टू बेटर सैनिटेशन. टू बेटर सैनिटेशन. टू बेटर सैनिटेशन. वी शुड सेट अप अ डिपार्टमेंट ऑफ सैनिटेशन इन एवरी विलेज टू बेटर सैनिटेशन. We should set up a department of sanitation in every village to better sanitation. We should set up a department of sanitation in every village to better sanitation. दोबारा पढ़ते हैं, कहता सैनिटरी कंडीशन इन आर विलेज आर नॉट गुड. सैनिटरी कंडीशन इन आर विलेज, ये लफ्ज़ सवाल में भी है सैनिटरी कंडीशन, ठीक है. सैनिटरी कंडीशन इन आर विलेज आर नॉट गुड. डर्टी वाटर फ्लो इन ओपन ड्रेन. सैनिटरी कंडीशन इन आर विलेज आर नॉट गुड. डर्टी वाटर फ्लो इन open drain. Street are narrow and unpaved. Street are narrow and unpaved. We should set up a department of sanitation in every village. We should set up a department of sanitation in every village. दोबारा पढ़ देते हैं. Sanitary condition in our village are not good. Dirty water flow in open drain. The street are narrow and unpaved. We should set up a department of sanitation in every village. We should set up a department of sanitation in every village. अगला क्वेश्चन है, how has scientific method, how has, किस तरह scientific method help us in production and preservation of food. कहता how has, किस तरह scientific जो method है उसने help us, हमारी मदद की है in production, प्रोडक्ट पैदा करने में, एंड प्रिजर्वेशन और महफूज करने में, किसको, फूड को. अब जो आप पढ़ते हैं, कहता साइंस हैज हेल्प अस. साइंस हैज हेल्प अस, साइंस ने हमारी मदद की है इन द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. ये सवाल में भी आ गया है. साइंस हैज हेल्प्ड अस. साइंस हैज हेल्प अस इन प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. साइंस हैज हेल्प्ड अस. Science has helped us in production and preservation of food. Science has helped us in production and preservation of food. Science ने हमारी मदद की है in production, पैदा करने में, एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. साइंस हैज हेल्प्ड अस इन प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. नाउ मशीन्स आर यूज्ड. नाउ मशीन्स आर यूज्ड. अब मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं. नाउ मशीन्स आर यूज्ड इन प्लगिंग. प्लग कहते हैं हल चलाने को. इन प्लगिंग, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग. सो कहते हैं बीज को बोने, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग. हार्वेस्ट कहते हैं फसल को काटना. नाउ मशीन्स आर यूज्ड इन प्लगिंग, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग. नाउ मशीन्स आर यूज्ड. नाउ अब मशीन्स आर यूज्ड, मशीनों का इस्तेमाल होता है इन प्लगिंग, PLOUGH, इन प्लगिंग एंड सोइंग एंड हार्वेस्टिंग. नाउ मशीन्स आर यूज्ड इन प्लगिंग, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग. नाउ मशीन्स आर यूज्ड. नाउ अब मशीन्स आर यूज्ड, मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं इन प्लगिंग, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग. नाउ मशीन्स आर यूज्ड इन प्लगिंग, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग. Science has helped us in our production and preservation of food. Now machines are used in plugging, sowing and harvesting. Science has helped us in the production and preservation of food. Now machines are used in plugging, sowing and harvesting to preserve food. देखो दो सवाल थे यहाँ पर. पहला क्या था,
प्रोडक्शन वो तो हमने कर लिया, दूसरा भी बता रहा है, आपने इकट्ठा ही लिखना है, वैसे बता रहा हूँ कि ये 2 का जवाब है। टू प्रिजर्व फूड, खाने को महफूज करने के लिए, टू प्रिजर्व फूड वी यूज द मेथड ऑफ फ्रीजिंग। टू प्रिजर्व फूड, खाने को महफूज करने के लिए, वी यूज, हम इस्तेमाल करते हैं, द मेथड, अंदाज, ऑफ फ्रीजिंग, जमा देने वाला, डिहाइड्रेशन, पानी को खुश्क कर देने वाला, पिकलिंग, अचार डाल देने वाला, और कौन सा, और ड्राइंग, ग्रेडिंग, ग्रेडिंग, ड्राइंग एंड कैनिंग, ग्रेडिंग होता है दर्जा बंदी, और ड्राइंग खुश कर देना, कैनिंग, कैन वगैरह के डब्बे वगैरह में बंद कर देना, ये सारे तरीके हैं खाने को महफूज करने के। आप इन वर्ड पर सिर्फ फोकस करें। टू प्रिजर्व फूड वी यूज द मेथड ऑफ फ्रीजिंग, डिहाइड्रेशन एंड पिकलिंग। टू प्रिजर्व फूड, टू प्रिजर्व फूड, टू प्रिजर्व फूड वी यूज द मेथड ऑफ फ्रीजिंग, डिहाइड्रेशन एंड पिकलिंग। पहले इतना याद करो, टू प्रिजर्व फूड वी यूज द मेथड ऑफ, 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 टू प्रिजर्व फूड वी यूज द मेथड ऑफ। आगे नाम याद कर लो, फ्रीजिंग, डिहाइड्रेशन, पिकलिंग, फ्रीजिंग, डिहाइड्रेशन, पिकलिंग, फ्रीजिंग, डिहाइड्रेशन, पिकलिंग, फ्रीजिंग, डिहाइड्रेशन, पिकलिंग, ग्रेडिंग, ग्रेडिंग, ड्राइंग एंड कैनिंग, ग्रेडिंग, ड्राइंग एंड कैनिंग, ग्रेडिंग, ड्राइंग एंड कैनिंग, ग्रेडिंग, ड्राइंग एंड कैनिंग, ग्रेडिंग, ग्रेड, ग्रेड होता है ना, पहला ग्रेड दूसरा ग्रेड, ग्रेडिंग, ड्राई, ड्राई क्लीन भी होता है लफ्ज़, ग्रेडिंग, ड्राइंग एंड कैनिंग। दोबारा पढ़ते हैं, टू प्रिजर्व फूड वी यूज द मेथड ऑफ फ्रीजिंग, डिहाइड्रेशन, और क्या है, पिकलिंग, और कौन सा है, ग्रेडिंग, ड्राइंग एंड कैनिंग। दोबारा पढ़ते हैं, टू प्रिजर्व फूड वी यूज द मेथड ऑफ फ्रीजिंग, ठीक है, डिहाइड्रेशन, और कौन सा है, पिकलिंग, कैनिंग, ग्रेडिंग, ड्राइंग। आगे आगे पीछे भी कर लें, कोई मसला नहीं होता। टू प्रिजर्व फूड वी यूज द मेथड ऑफ डिहाइड्रेशन, फ्रीजिंग, पिकलिंग, ग्रेडिंग, ड्राइंग एंड कैनिंग। दोबारा सारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। साइंस हैज़ हेल्प अस इन द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, साइंस हैज़ हेल्प अस इन द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। नाउ वी यूज मशीन फॉर प्लगिंग, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। टू प्रिजर्व फूड वी यूज द मेथड ऑफ फ्रीजिंग, डिहाइड्रेशन, पिकलिंग, आगे कौन सा है, ग्रेडिंग, कैनिंग एंड ड्राइंग। दोबारा एक बार पढ़ देते हैं। Science has helped us in the science has helped us in the production and preservation of food. Science has helped us in the production and preservation of food. Now we use machine in plowing, sowing and harvesting. To preserve food we use the method of freezing, dehydration, pickling, 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 canning, drying and grading. अगला सवाल है, We are now generally less fearful, कहता we are now, अब हम जनरली आम तौर पर लेस fearful, कम खौफ ज़दा हैं देन और इंसेस्टर, इंसेस्टर कहते हैं आबाओ अजदाद को, कहता अब हम आम तौर पर अपने आबाओ अजदाद की निस्बत कम खौफ ज़दा हैं। वट वर आर इंसेस्टर अफ्रेड ऑफ, क्या हमारे जो आबाओ अजदाद थे वो खौफ ज़दा थे, क्या कुछ ऐसा था? कहता अब हम जो हैं कम खौफज़दा हैं, क्या हमारे जो आबाओ अजदाद थे वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे? जवाब देता है, कहता आर फोर फैदर वर अफ्रेड ऑफ ब्लैक कैट। आर फोर फैदर, हमारे फोर फादर जो थे, हमारे जो आबाओ अजदाद थे, वर अफ्रेड ऑफ, वो डरे रहते थे जिससे, ब्लैक कैट, काली बिल्ली से, ब्रोकन मिरर, वो टूटे हुए शीशे से, एंड नंबर 13, और नंबर 13 से, 13 नंबर से भी डरते थे, कोई 13 नंबर का ब्लॉक ना हो, कोई 13 नंबर की चीज़ ना हो, इससे डरते थे। कहता आर फोर फैदर, आर फोर फादर, आर फोर फादर अफ्रेड ऑफ ब्लैक कैट, ब्रोकन मिरर एंड नंबर 13। आर फोर फादर अफ्रेड ऑफ ब्लैक कैट, ब्रोकन मिरर एंड नंबर 13। आर फोर फादर अफ्रेड ऑफ ब्लैक कैट, ब्रोकन मिरर एंड नंबर 13। आर फोर फादर अफ्रेड ऑफ ब्लैक कैट, ब्रोकन मिरर एंड नंबर 13। आर फोर फादर अफ्रेड ऑफ, आर फोर फादर अफ्रेड ऑफ,
black cat, broken mirror, and number 13. Now we know that. अब we know KNOW, अब हम जानते हैं. There is a reason behind every happening. Now we know that. There is a reason. कोई वजह है, रीजन है. Behind every happening, जो कुछ भी हो रहा है. There is a reason behind every happening. Now we know that. There is a reason behind every happening. Now we know that there is a reason behind every happening. Now we know that. Now ये दो बार नाउ आ रहा है, दोनों मुख्तलिफ है. Now we know that there is a reason behind every happening. Our forefather afraid of black cat, broken mirror, and number 13. Our forefather afraid of black cat, broken mirror, and number 13. Now we know that there is a reason behind every happening. आगे क्या कहता है? Therefore we are less fearful. इसलिए we are less fearful, हम कम खौफज़दा है than our forefather. Therefore we are less fearful. कहता है इसलिए we are less fearful, हम कम खौफज़दा है than our forefather. Therefore we are less fearful than our forefather. Therefore we are less fearful than our forefather. Therefore we are less fearful than our forefather. Our forefather afraid of black cat, broken mirror, and number 13. Our forefather afraid of black cat, broken mirror, and number 13. We know that there is a reason behind every happening. Therefore we are less fearful than our forefather. दोबारा पढ़ देते हैं. Our forefather afraid of black cat, broken mirror, and number 13. We know that there is a reason behind every happening. Therefore we are less fearful than our forefather. अगला क्वेश्चन है, हाउ हैज साइंटिफिक किस तरह साइंटिफिक मेथड, जो साइंटिफिक मेथड है, अनएबल अस, उसने हमें इस काबिल बना दिया है टू गेट ओवर द ओल्ड फियर, कि हम पुराने खौफों पर काबू पा लें. कहता किस तरह साइंटिफिक मेथड ने हमें इस काबिल बना दिया है कि हम पुराने खौफों पर काबू पा लें. कहता साइंटिफिक मेथड हैज चेंज आवर थिंकिंग. साइंटिफिक मेथड, जो साइंटिफिक मेथड हैज चेंज, उसने तब्दील कर दिया है आवर थिंकिंग, हमारी सोच को. साइंटिफिक मेथड हैज चेंज आवर थिंकिंग. साइंटिफिक मेथड हैज चेंज आवर थिंकिंग. कहता जो साइंसी तरीकाकार है, साइंसी अंदाज है, उसने हमारी सोच को बदल दिया है. साइंटिफिक मेथड हैज चेंज आवर थिंकिंग. आगे क्या कहता है? We know that there is a reason behind every happening. ये पीछे भी जुमला गुजर चुका है. We know that there is a reason behind every happening. पहला क्या था? साइंटिफिक मेथड हैज चेंज आवर थिंकिंग. We know that there is a reason behind every happening. दोबारा पढ़ देते हैं. Scientific method has changed our thinking. We know that there is a reason behind every happening. आगे है, therefore we are not afraid of old fear. Therefore इसलिए we are not afraid of the old fear. Therefore we are not afraid of the old fear. Therefore we are not afraid of the old fear. Therefore we are not afraid of the old fear. Therefore we are not afraid of the old fear. कहते यही वजह है हम जो है पुराने खौफों से खौफज़दा नहीं होते. Therefore we are not afraid of the old fear.
दोबारा पढ़ते हैं। कहता साइंटिफिक मेथड हैज़ चेंज आवर थिंकिंग, साइंटिफिक मेथड हैज़ चेंज आवर थिंकिंग, नाउ वी नाउ दैट देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड एवरी हैपनिंग, नाउ वी नाउ दैट देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड एवरी हैपनिंग। बच्चे ये नाउ जो है ना यहाँ पे ज़हन में रख लो, बच्चे पता नहीं इसको कनाव वगैरह पढ़ते हैं। जो पहला है वो तो नाउ है ना, NOW, तो दूसरा KNOW वाला नाउ है, ठीक है, तो इसको नाउ ही पढ़ते हैं, तो ज़हन में रख लो। दोबारा पढ़ देता हूँ। साइंटिफिक मेथड हैज़ चेंज आवर थिंकिंग, we know that there is a reason behind every happening, therefore we are not afraid of the old fear, therefore we are not afraid of the old fear, therefore we are not afraid of the old fear। दोबारा पढ़ देते हैं। scientific method has changed our thinking, we know that there is a reason behind every happening, therefore we are not afraid of the old fear। अगला सवाल है, सवाल नंबर 7, what part did astrology play in the lives of men and women in the past। कहता माजी में एस्ट्रोलॉजी मर्द और औरत की ज़िंदगी में क्या किरदार अदा करती थी। गिव एग्जाम्पल, इसकी मिसालें दे। कहता एस्ट्रोलॉजी इज़ द नॉलेज ऑफ स्टार, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी कहते हैं सितारों के इल्म को। कहता एस्ट्रोलॉजी इज़ द नॉलेज ऑफ स्टार, कहता जो एस्ट्रोलॉजी है वो सितारों का इल्म है। एस्ट्रोलॉजी इज़ द नॉलेज ऑफ स्टार, एस्ट्रोलॉजी जो लफ्ज़ है आपके सवाल में भी है, याद भी कर लें। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी इज़ द नॉलेज ऑफ स्टार, एस्ट्रोलॉजी इज़ द नॉलेज ऑफ स्टार, एस्ट्रोलॉजी इज़ द नॉलेज ऑफ स्टार। इन द पास्ट इट वाज बिलीव्ड, इन द पास्ट कहता माजी में इट वाज बिलीव, ये यकीन किया जाता था। इन द पास्ट इट वाज बिलीव, इन द पास्ट इट वाज बिलीव्ड, इन द पास्ट माजी में ये यकीन किया जाता था। स्टार एंड देयर मूवमेंट, स्टार एंड देयर मूवमेंट, स्टार एंड देयर मूवमेंट, सितारे और उनकी जो गर्दश है। कहता है इन द पास्ट इट वाज बिलीव दैट स्टार एंड देयर मूवमेंट, कहता है इन द पास्ट इट वाज बिलीव दैट स्टार एंड देयर मूवमेंट इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है असरअंदाज होना। इन्फ्लुएंस द लाइव्स ऑफ पीपल, इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ पीपल, इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ पीपल। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस लफ्ज़ होता है ना, उसी से ईडी लगा दो। इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ पीपल, इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ पीपल, इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ पीपल। इन द पास्ट, इन द पास्ट इट वाज बिलीव दैट स्टार एंड देयर मूवमेंट, in the past it was believed that star and their movement influence the life of people। in the past it was believed that, in the past it was believed that star and their movement influence the life of people। in the past it was believed that, in the past it was believed that star and their movement influence the life of people। दोबारा पढ़ते हैं। कहता astrology is the knowledge of star, astrology is the knowledge of star। in the past it was believed that star and their movement influence the life of people। अगला क्या कहता है, कहता therefore astrology play a vital role, therefore इसलिए एस्ट्रोलॉजी जो सितारों का इल्म है, इल्म नजूम है, प्ले अ वाइटल रोल, वो बड़ा किरदार अदा करता था। इन द लाइव्स ऑफ पीपल, इन द लाइव्स ऑफ पीपल, इन द लाइव्स ऑफ पीपल, देयरफॉर एस्ट्रोलॉजी प्ले अ वाइटल रोल इन द लाइव्स ऑफ पीपल, देयरफॉर एस्ट्रोलॉजी प्ले अ वाइटल रोल इन द लाइव्स ऑफ पीपल, देयरफॉर एस्ट्रोलॉजी प्ले अ वाइटल रोल इन द लाइव्स ऑफ पीपल, देयरफॉर एस्ट्रोलॉजी प्ले अ वाइटल रोल इन द लाइव्स ऑफ पीपल, देयरफॉर एस्ट्रोलॉजी प्ले अ वाइटल रोल इन द लाइव्स ऑफ पीपल, therefore astrology play a vital role in the lives of people, therefore astrology play a vital role in the lives of people, therefore astrology play a vital role in the lives of people। दोबारा पढ़ते हैं। astrology is the knowledge of star, astrology is the knowledge of star। in the past it was believed that star and their movement influence the life of people, influence the life of people, therefore astrology play a vital role in the lives of people, therefore astrology play a vital role in the lives of people। दोबारा पढ़ देते हैं। एस्ट्रोलॉजी इज़ द नॉलेज ऑफ स्टार, एस्ट्रोलॉजी इज़ द नॉलेज ऑफ स्टार। इन द पास्ट इट वाज बिलीव दैट स्टार एंड देयर मूवमेंट इन्फ्लुएंस द लाइव्स ऑफ पीपल, देयरफॉर एस्ट्रोलॉजी प्ले अ वाइटल रोल इन द लाइव्स ऑफ पीपल। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब सम ऑफ द सुपरस्टिशन, कहता है कुछ सुपरस्टिशन को बयान करे। सुपरस्टिशन कहते हैं तो वह हमाद को, भाई कौवा बोलेगा तो मेहमान आएंगे, बिल्ली रास्ता काटेगी तो रास्ता ख़राब हो जाएगा, तो इस तरह फजूल सी बातें थी। कहता डिस्क्राइब सम ऑफ द सुपरस्टिशन स्टिल करंट इन आवर कंट्री,
कहता कुछ सुपरस्टिशन को बयान करें जो अभी भी हमारे मुल्क में पाई जाती हैं। हाउ डू दे अफेक्ट द लाइफ ऑफ दोज हु बिलीव इन देम। कहते हैं ये उन लोगों की ज़िंदगी पर किस तरह असरअंदाज होती हैं जो इन पर यकीन करते हैं। जवाब पढ़ते हैं। कहता सम पीपल डू नॉट स्टार्ट देयर जर्नी। सम पीपल, कुछ लोग, डू नॉट स्टार्ट देयर जर्नी, वो अपना सफ़र ही नहीं शुरू करते। ऑन सर्टन डे, किसी मखसूस दिन। सम पीपल डू नॉट स्टार्ट देयर जर्नी ऑन अ सर्टन डे। सम पीपल डू नॉट स्टार्ट देयर जर्नी ऑन अ सर्टन डे। सम पीपल डू नॉट स्टार्ट देयर जर्नी ऑन अ सर्टन डे। सम पीपल, कुछ लोग, डू नॉट स्टार्ट देयर जर्नी ऑन अ सर्टन डे। सम पीपल डू नॉट स्टार्ट अ जर्नी on a certain day. Some people do not start a journey on a certain day. Some people do not start a journey on a certain day. आगे क्या है? Some people cut off their journey. Some people, कुछ लोग cut off, वो ख़त्म कर देते हैं, of their journey if cat cross their way. If cat cross their way, अगर बिल्ली उनका रास्ता काट जाए. Some people cut off their journey if a cat cross their way. Some people cut off their journey if a cat cross their way. Some people cut off their journey if a cat cross their way. दोबारा पढ़ते हैं। Some people do not start their journey on a certain day. Some people do not start their journey on a certain day. Some people, दोबारा some कहना है। Some people cut off their journey if a cat cross their way. Some people cut off their journey if a cat cross their way. Some people cut off their journey if a cat cross their way. Some people do not start their journey on a certain day. Some people do not start their journey on a certain day. Some people, दोबारा some कहना है। Some people cut off their journey if a cat cross their way. आगे क्या कहता है? It is believed that a guest will come. It is believed that, ये यकीन किया जाता, a guest, एक मेहमान, will come, वो आएगा। If a crow, अगर कौवा काऊ काऊ करता है। If a crow, अगर कौवा काऊ काऊ करता है। If a crow, it is believed that a guest will come. It is believed that a guest will come. If a crow, it is believed that a guest will come. It is believed that a guest will come. If a crow, it is believed that a guest will come. If a crow, on the wall of a house, 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 दीवार के ऊपर अगर कौवा जो है काऊ काऊ करता है तो फिर मेहमान है आएगा। It is believed that a guest will come. It is believed that a guest will come. If a crow on the wall of a house, it is believed that a guest will come. If a crow on the wall of a house, it is believed that a guest will come. If a crow on the wall of a house, it is believed that a guest will come. पहला क्या है? It is believed that a guest will come. If a crow on the wall of a house, it is believed that a guest will come. थोड़ा सा लंबा जुमला है इसलिए टोटे कर रहा हूँ। It is believed that a guest will come. If a crow on the wall of a house, it is believed that a guest will come. If a crow on the wall of a house. दोबारा पढ़ते हैं। Some people do not start their journey on a certain day. Some people do not start their journey on a certain day. Some people cut off their journey if a cat cross their way. If a cat cross their, some people cut off their journey if a cat cross their way. आगे क्या है? It is believed that a guest will come. It is believed that a guest will come if a crow on the wall of a house. It is believed that a guest will come if a crow on the wall of a house. ये दोबारा दोहरा देते हैं। Some people do not start their journey on a certain day. Some people cut off their journey. Some people cut off their journey if a cat cross their way. It is believed that a guest will come if a crow on the wall of a house. अच्छा, ये कई क्वेश्चन जो हैं आप ख़ुद भी शार्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ तक भी शार्ट हो सकता है, कोई भी इसमें जुमला छोड़ा जा सकता है। आखिरी एक जुमला है, पढ़ा देता हूँ, आप कहीं से भी शार्ट कर सकते हैं। सुपरस्टिशन लाइक दीज काज अनडू फियर। सुपरस्टिशन तवहमात, ये लफ्ज़ सवाल में भी आ चुका है। सुपरस्टिशन लाइक दीज काज अनडू फियर। सुपरस्टिशन तवहमात लाइक दीज, इस तरह के, काज अनडू फियर, यही तो
गैर ज़रूरी खौफ की वजह बनते हैं। सुपरस्टिशन लाइक दिस काज अनडू फियर। सुपरस्टिशन सुपरस्टिशन लाइक दिस सुपरस्टिशन लाइक दिस काज अनडू फियर। 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 एक बार दोबारा दोहरा देते हैं। Some people do not start their journey on a certain day. Some people do not start their journey on a certain day. Some people cut off their journey if a cat cross their way. It is believed that a guest will come if a crow crow on the wall of a house. On the wall of a house. Superstition like these cause undue fear. Superstition like these cause undue fear. एक बार फिर पढ़ देते हैं। Some people do not start their journey on a certain day. Some people cut off their journey if a cat cross their way. ठीक है। It is believed that a guest will come if a crow crow on the wall of a house. Superstition like this cause undue fear. यकीनन आपको मुकम्मल वीडियो समझ आ गई होगी। मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था, ये मैं क्वेश्चनों के आंसर सनशाइन से लेता हूँ। उसकी पिक्चर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। तो मैंने बताया, रीज़न भी बताई थी मैंने, हमारे यहाँ ये ज़्यादा चलती थी तो मैंने सोचा शायद बाकी जगह पर भी ये ज़्यादा चलती हो, तो इसलिए यहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ। कहीं से भी पढ़ाए जा सकते थे। मकसद यही है, अगर बच्चे ने पहले यहाँ से याद किए हुए हैं उसको याद करने में आसानी हो जाएगी। तो असल मकसद तो बच्चों का भला है, ताकि बच्चों को याद हो जाए। तो इसलिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी सुन रहा है, ये भले के लिए वीडियो बनाई जा रही है। मैंने उर्दू की भी बहुत सी वीडियो बनाई हैं, उनमें भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखा है कि बच्चा एक बार सुन ले तो दोबारा उसको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, दोबारा एफर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। जितने खुलासे, जितनी चीज़ें, अगर आप एक एक लेक्चर भी सुन ले, छोटे छोटे लेक्चर हैं, वहाँ पर आपको याद हो जाएँ। बच्चों को बहुत एफर्ट करना पड़ती थी, हम अपनी लाइफ में बहुत एफर्ट करते थे। तो वो सोच को जहन में रखते हुए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जो है बच्चों को वो स्ट्रगल ना करनी पड़े जो हमें करना पड़ती थी, या आज भी बच्चों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ती है उनकी आसानी के लिए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जो तो सुन रहे हैं वेल एंड गुड, जो नहीं सुन रहे उन तक भी ये पैगाम को पहुंचाएं, ताकि उनको भी ये, बहुत से बच्चे जो लाइक होते हैं, चंद एक गिने चुने हैं इस मुल्क में जो लाइक, उनको तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मेजॉरिटी 80-90% हमारे मुल्क के एवरेज बच्चे हैं, तो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगी। आप किसी का भला करेंगे तो खुदा आपका भला करेगा। तो असल मकसद यही है कि कौम का भला हो, लोगों का भला हो। तो जो भी सुनता है आगे शेयर करें, बच्चों को रिकमेंड करें कि भाई इसको सुनें, इससे फ़ायदा उठाएँ। वीडियो सुनने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।